हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। और अभी वक्त है सुबह के 6 बजे का। अभी देखिए सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा था और मौसम भी अच्छा था। तो चलो फिर मैं आ गई थी नीचे किचन में। मुझे बनाना था खाना और टिफ़िन की तैयारी करना था, तो मुझे दाल चढ़ाना था। तो मैंने दाल को धोकर उसमें हल्दी डालकर मैं चढ़ा दूँगी अच्छे से। फिर मुझे आटा भी गूँथना था, क्योंकि सुबह का वक्त होता है। वक्त ऐसा है कि जल्दी चले जाता है, तो मुझे फटाफट सब काम करके अमायरा को भी रेडी करना होता है। तो आज उसके टिफ़िन में मैं पराठे रख दूँगी और जैम जो है वो रख दूँगी, क्योंकि कल उसे रोटी सब्ज़ी रखी थी, तो उसने सब्ज़ी और रोटी नहीं खाकर आई थी, क्योंकि वो रोटी खाने में आनाकानी करती है। तो सोचा आज उसे पराठा रख दूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी है, मुझे सब्ज़ी भी बनाना था। तो एक साइड मेरी दाल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट आटा गूँथ के रख दूँ, फिर सब्ज़ी बना लूँगी। तो चलिए गूँथ लेती हूँ आटा। और आटा मेरा गूँथ चुका था। और आटा गूँथने के बाद मैंने सब्ज़ी में जो है मसाला भुनने रख दिया था। मेरी प्याज़ वगैरह हो चुकी थी, तो मैं उसमें जो फली मैंने रात में काट के रखी थी, आलू और चौलाई की फली, वो ऐड कर दूँगी, क्योंकि आज मैं दाल चावल और चौलाई की जो फली होती है वही बनाऊँगी। तो देखिए मैंने उसमें बेसिक से मसाले ऐड किए ना, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर और नमक वो ऐड कर दूँगी और उसे अच्छे से भून लूँगी, और ताकि पकने दूँगी, ताकि मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से पक जाए। और अभी चावल मुझे चढ़ाना था, तो मैंने सोचा कि पहले रोटी डाल लेती हूँ फटाफट से, फिर बाद में एक साइड में चावल रख दूँगी। तो चावल भी मेरे हो जाएंगे। और यहाँ सब्ज़ी और दाल तो हो ही रही थी, तो सोचा कि पहले रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अगर फिर टाइम हो गया तो फिर अमायरा को भी नहलाना रहता है। उसका आधा आधा 1 घंटा उसका टाइम पास हो जाता है। और उसका भी ऑटो लगवा है, तो ऑटो वाले भैया 8 बजे आ जाते हैं। तो पहले तो उसके पापा छोड़ देते थे, तो 8:15 पे हम लोग उसको छुड़वा देते थे स्कूल में। लेकिन अब ऑटो वाले भैया जो है वो जल्दी लेके चले जाते हैं 8 बजे। तो मुझे 8 बजे के पहले ही उसे रेडी करवाना पड़ता है, उसे नाश्ता नहलाना वगैरह। तो मैं जल्दी उठ जा रही हूँ अभी तो मॉर्निंग में। तो जल्दी जल्दी चलो रोटियां बना लेते हैं फटाफट। और रोटी बना के मुझे जाना था उसे नहलाने, क्योंकि 1 घंटा तो किचन में ही लग जाता है, किचन की क्लीनिंग में, खाना बनाने में, बर्तन वगैरह धोने में। तो 1 घंटा वहीं पास हो जाता है। तो फिर ऊपर जाओ, फिर उसे रेडी करवाओ, रेडी कराने में उसका 1 घंटा हो जाता है। तो ऐसे ही 8 बज जाते हैं। तो चलो फटाफट से मैं डाल लेती हूँ रोटी, क्योंकि आज तो सिंपल ही खाना था, दाल चावल और चवलाई की जो फली होती है वो। टिफ़िन में इन लोग लेके चले जाएंगे। जब मेरे ससुर जी जाते हैं टिफ़िन लेकर, तो वो चवलाई की फली वगैरह टिफ़िन में लेके चले जाएंगे। और अमायरा के उसमें पराठे दाल बना लूँगी। तो फटाफट से मैं रोटी बेल लेती हूँ पहले। पहले तो रोटी का काम बहुत हेडेक होता है, क्योंकि रोटी को बहुत टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा लगता है कि कब रोटी बनेंगी, कब हम जल्दी से किचन क्लीन करेंगे। और रोटी के बनने से हम किचन को क्लीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो आटा होता है फैल जाता है इधर उधर। तो इस वजह से तो पूरा जब क्लीन होता है, जब पूरी रोटी बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तभी पूरा गैस स्टॉप वगैरह क्लीन करना ठीक होता है। वरना अगर पहले क्लीन कर लो तो फिर वो आटा फिर से बिगड़ जाता है। तो इस वजह से और टाइम पास हो जाता है। तो चलो मैं डाल लेती हूँ फटाफट से रोटी। और दाल तो मेरी बॉईल हो ही रही थी, और एक साइड सब्ज़ी भी बन ही रही थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट से रोटी डाल लूँ, और फिर बाद में दाल में तड़का देकर सब एक साथ, पूरे बर्तन है जो उसे खाली करके सब एक साथ वॉश कर लूँगी, धो लूँगी, फिर जाऊँगी अमायरा को उठाने। मेरी रोटी वगैरह बन के रेडी थी। और जो दाल जो बॉईल करते उसका पानी थोड़ा साइड से गिर गया था। तो चलो मैं कर लेती हूँ दाल के तड़के की तैयारी। और यहाँ मैंने तेल में जो लहसुन और राई और ज़ीरा डाल दिया है, फट से लगा दूँगी मैं तड़का। और मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी, तो उसमें बस मुझे सांभर ऐड करना था, तो मैं हरा धनिया उसमें ऐड कर दूँगी। और फिर बाद में जो सारे बर्तन है उसे खाली करके रख दूँगी, और फिर सब वॉश कर लूँगी फटाफट से। देखो दाल में तड़का वगैरह सब मेरा लग चुका था। और एक बॉईल में ले लूँगी, ताकि दाल अच्छे से थिक हो जाए। थोड़ी जगह पतली अगर हुई भी होंगी तो अच्छे से हो जाए। और एक साइड में सब्ज़ी को चेक कर रही थी आलू गले हैं या नहीं, तो मेरे आलू भी गल चुके थे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इसे अलग बर्तन में खाली, क्योंकि फिर अगर ये बर्तन में रख दो तो अच्छा नहीं लगता है फिर वो टेबल पे। तो बड़े बड़े बर्तन में अगर हम खाना रख दें कढ़ाई में, और कढ़ाई में तो मैं खाना नहीं रखती हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई है, तो उसे खाली कर लेती हूँ फटाक से और रख दूँगी। और दाल को भी मैं खाली करके रख दूँगी, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता है कि बर्तन अब भरे हैं और पड़े हैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मैं तुरंत खाली कर लेती हूँ, तुरंत धो लेती हूँ। और फिर धोने के बाद जो डिश होते हैं मैं वो डिश में खाली कर देती हूँ, ताकि फिर डिश को धोना नॉर्मल हो जाता है। फिर हल्के हाथ से उसको ज़्यादा ताकत लगा के धोना भी नहीं पड़ता है। तो चलिए फटाफट से मैं गैस के जो रिंग है उसे भी धो लूँगी। पूरी गैस वगैरह जो है मैं क्लीन करके
मायरा को उठाने जाऊँगी तो फटाफट से धो लेते हैं बर्तन। जो दाल का कुकर होता है, दाल बॉईल होती है, उसका कुकर का ढक्कन होता है, काफ़ी गंदा हो जाता है। उसे घसने के लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो मैं उसे थोड़ा सा भिगाने रख दूँगी, फिर बाद में उसे अच्छे से घसूँगी ब्रश से। तो क्योंकि फिर वो दाल जो होती है अंदर तक के चले जाती है, अगर अपन ऊपर से घस लो तो अंदर का जो है वो नहीं घस पाती, इसलिए मैं उसको भिगो के रख दूँगी। और यहाँ कर लूँगी मैं गैस को क्लीन अच्छे से। जो भी दाल वगैरह बॉईल हुई थी, वो पानी गिरता है उसका, तो उसको अच्छे से मैं रोज़ घस लेती हूँ। तो फटाफट से कर ली मैंने सब, गैस वगैरह क्लीन हो गया था मेरा, किचन क्लीन। अब मैं अमायरा का टिफ़िन पैक कर लूँगी, क्योंकि उसका टिफ़िन में मैंने 2 पराठे रख दिए थे और जैम रख दिया था, ताकि वो स्कूल में अच्छे से खा ले। और उसका फ्रूट ब्रेक होता है, तो उसके लिए हम लोग एप्पल ला के रखे हैं, क्योंकि उसे 1:30 बजे तक की स्कूल होगी है, तो टीचर ने कहा है कि आप फ्रूट्स भी दिया करें टिफ़िन में, तो इसलिए मैं एप्पल रख दूँगी उसके टिफ़िन में, तो वो खाकर आ जाएँगी। और वैसे भी वो एप्पल खा लेती है और रोटी वगैरह वैसे ही रहने देती है। तो आज उसके लिए मैंने पराठे रख दिए, ताकि पराठे जो है वो खा ले। तो चलिए, हमायरा को मैंने नहला दिया था, हमायरा आ गई थी नहाकर। नहा के आने के बाद में वो बाहर जाके खड़े हो जाती है थोड़ा देर, 5 मिनट, और अपने पेड़ों को देखती है, उनकी काउंटिंग करती है कि सही है या नहीं, या रात भर में कहीं गायब तो नहीं हो गया, सब अच्छे से देखती है, थोड़ा देर खड़े रहती है। थोड़ा काऊ वगैरह जो घास पे चरते रहती है उनको भी देखती है वो। फिर बाद में उसे करती हूँ मैं रेडी, और उसको रेडी करने में 10 मिनट उसको रेडी करने में चले जाते हैं। उसकी चोटी वगैरह रहती है, उसकी मस्ती रहती है, तो इस वजह से। और उसका मुझे जल्दी से करवाना पड़ता है। पूरा दिन जिस मॉर्निंग की जो टाइम होता है पूरा उसके इसमें रहता है, फिर 2 बजे के बाद फिर वो आ जाती है, तो फिर उसके इसमें आधा टाइम रहता है, उसके इसमें चले जाता है। और अभी तो उसकी स्कूल 2 बजे तक हो गई है, तो जब बहुत जल्दी टाइम चले जा रहा है, उसके आने के बाद उसे थोड़ा सा सोने मिल जाए, रेस्ट मिल जाए, तो काफ़ी रहता है। तो चलो उसको कर देती हूँ मैं रेडी फटाफट। और रेडी करने के बाद उसे नाश्ता भी कराना था, और नाश्ते में तो बहुत नखरे रहते हैं उसके, टाइम पास करती है बहुत। एक एक अगर उसके मुंह में बाइट डाल दो तो वो उसको 5 मिनट लेके बैठती है। और ऑटो वाले भैया भी है जो फ़ोन कर देते हैं पहले से ही कि रेडी करवा दो, मैं आ गया हूँ लेने, हम रास्ते में हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो मुझे और टेंशन हो जाता है कि ऑटो वाले भैया आ जाएंगे तो इसका नाश्ता रह जाएगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अब इसे थोड़ा जल्दी उठाना पड़ेगा। वैसे तो इसे 7 बजे उठा देती हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि अब इसे 6:30 बजे उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो वाले भैया आके खड़े हो जाते हैं जल्दी से, क्योंकि काफ़ी बच्चे उन्हें ले जाना पड़ता है, तो जल्दी आ जाते हैं। तो चलो, हो गई थी हमारा रेडी, अब उसे मैं नाश्ता करा दूँगी फटाफट। तो उसे नाश्ता कराने के लिए मोबाइल लगता है, तो उसे मोबाइल पकड़ा कर मैं नाश्ता जो है टाइम टेबल मुझे लगवाना था उसके बैग में, अच्छे से उसकी बुक वगैरह और टाइम टेबल के हिसाब से उसके बुक रखना था। तो क्योंकि मैं चेक कर रही थी और रख रही थी, अभी तो उसे टाइम टेबल जमाना नहीं आता, क्योंकि अभी बच्ची मेरी KG 1 में ही है, इस वजह से वो नहीं कर पाती, इसलिए अब मुझे ही चेक करना पड़ता है कि उसका सही है या नहीं। तो चलो, फिर चली गई थी हमारे स्कूल, और लग जाते हैं अपने बाकी के काम पे। तो बेडशीट तो मैंने 2 दिन पहले बिछाई थी, तो उसे मैं झटक कर बिछा लूँगी। और अभी तो काफ़ी धूप हो रखी है, और 2 दिन से लगातार धूप है, तो काफ़ी गर्मी हो रही है इस वजह से। तो हम लोग सेकंड वाले रूम में ही सो रहे हैं, वहाँ कूलर लगा है, तो यहाँ काफ़ी गर्म हो रहा था, तो मुझे हम लोग वहीं सो रहे हैं, तो बेड ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है, और बेडशीट भी ज़्यादा गंदी नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग उधर सोते हैं सेकंड वाले रूम में। तो यहाँ बिस्तर जो हम लोग नीचे लगा रहे थे, तो वही उठा लूँगी फटाफट से, क्योंकि काफ़ी गर्म हो रहा है, 2 दिन से लगातार गर्म हो रहा है, तो हम लोग ये रूम में सोते हैं, ये रूम थोड़ा ठंडा लगता है। तो चलो, यहाँ की क्लीन कर लेते हैं। बिस्तर वगैरह मैंने सब उठा लिया था, नीचे में जो भी हम बिछाते हैं बिस्तर वगैरह उसे मैं उठा कर रख दूँगी साइड में, और कर लूँगी अपनी क्लीनिंग, झाड़ू वगैरह। और झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं कर लूँगी अपनी मॉपिंग। पोछा तो डेली लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही काम चलते हैं हमारा, कि स्कूल जाने से लेकर आए तक के, उसके आए तक के वैसे ही काम चलते हैं। तो वो 2 बजे आ जाती है स्कूल से, तो फिर 2 बजे के बाद उसके रहते हैं, उसे खिलाना रहता है, उसे नहा कर तो सुबह ही चले जाती है, बस खाना खिलाना रहता है, चेंजिंग वगैरह, फिर उसकी मस्ती चलती है। और फिर उसे 2-3 बजे उसके साथ सोना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं सोए तो वो भी नहीं सोती है। तो कम से कम थोड़ा टाइम मिल जाता है सोने के लिए मुझे, 3 से 4 बजे तक। फिर 4 बजे से 5 बजे तक वो उठ जाती है। फिर उसको नाश्ता रहता है, शाम का चाय वगैरह रहती है उसकी दादी की, हमारी। तो फिर ज़्यादा देर उसे भी सोने नहीं मिलता, और ज़्यादा देर मुझे भी नहीं आराम मिलता है। तो ऐसे ही दिन काम में चले जाता है शाम तक के, फिर शाम में फिर सब लोग आ जाते हैं, फिर रात का खाना रहता है। तो छुट्टी के दिन भी वही रहता है हमारा, क्योंकि छुट्टी के दिन भी सबके काम रहते हैं, बस हमारा कोई छुट्टी रहती है, बाकी तो सब अपने काम पे, अपने जॉब पे जाते हैं।
तो चलो फटाफट हो गई थी मेरी क्लीनिंग, मोपिंग वगैरह हो गई थी। मेरा अच्छे से पोछा वगैरह सब लग चुका था। अब मुझे बाहर में जो है बाहर की क्लीनिंग करना था, क्योंकि हल्का सा रात में पानी आया था तो वहाँ पर पानी जम चुका था। तो मैंने सोचा इसे निकाल लेती हूँ फटाफट, और जो भी जो पेड़ पौधों का कचरा गिरा था वो भी झाड़ लूँगी, साफ़ हो जाएगा। तो हो गई थी मेरी क्लीनिंग वगैरह, फिर मैं चली गई थी नहाने। फिर नहाने के बाद मिल रही हूँ मैं आपसे। नीचे आई थी मैं, जो मैंने सुबह मॉर्निंग में बर्तन धो के रखे थे वो उसको सेट कर लूँगी फटाफट, क्योंकि अभी 12:30 बज रहे थे। तो मैंने नहा वहा के आ गई थी नीचे। 12 का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा कि हमारा आ जाएंगी, चलो चलते हैं, अब नीचे ही रहेंगे, क्योंकि वो आएंगे फिर उसके इसमें खाना वगैरह रहता है। तो मैं फटाफट जो भी बर्तन मैंने धो के रखे थे वो सेट कर दूँगी, और फिर मैं भी अपना खाना खा लूँगी। तो खाना खाने के लिए मैं वही रोटी गरम कर रही थी, क्योंकि गरम रोटी पे मैं घी लेती हूँ, तो इसलिए गरम करना पड़ता है। और अगर मैं 12 बजे खाना खा लेती हूँ, क्योंकि फिर हमारा आ जाती है, फिर उसको खाना खिलाने में इसमें टाइम चले जाता है, तो फिर खाने का टाइम नहीं मिलता। इस वजह से मैं उसके आने के पहले ही खा लेती हूँ। चलो आप भी आइए हमारे साथ खाना खाइए। और मैं अपनी प्लेट लगा रही थी, जो मैंने रोटी गरम करी उसमें घी लगा लूँगी, और जो सब्ज़ी वगैरह वो सब लगाकर मैं प्लेट लगाकर आराम से टीवी देखते हुए खाती हूँ, क्योंकि एक ही टाइम में टीवी देखती हूँ, वो भी खाना खाते समय। तो थोड़ा रिलैक्स लगता है खाना खाते समय, थोड़ा खाना ज़्यादा खाया जाता है टीवी देखते देखते। तो मैं वही टाइम पर खाना खाती हूँ टीवी देखकर। चलो लग गई थी मेरी प्लेट, आइए आप भी खाने। और खाना वगैरह खाने के बाद मैं चली गई थी अमायरा को लेने। ऑटो वाले भैया आ चुके थे और उन्होंने वहाँ छोड़ दिया था अमायरा को, तो ये आ रही थी, तो मैं उसे लेने चली गई थी। चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।